नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो भारत की शांति और दुनिया में मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा तालिबान है और इसलिए रिपब्लिक भारत आपको लगातार ग्लोबल कवरेज के जरिए हर दिन अफगानिस्तान युद्ध पर रिपोर्ट दिखा रहा है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत के लोग समझ पाएं कि किसी देश में अगर आतंकवादी हैं वहां पर क्या स्थितियां हैं, राजनीतिक और आतंकवादियों की सोच पर स्ट्राइक नहीं करने का अंजाम क्या होता है। और आज इस ग्लोबल कवरेज के जरिए हम सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, तालिबान के खिलाफ अमेरिकी सेना का प्लान। आसमान से लगातार तालिबान की बर्बादी का डेथ वारंट जारी हो रहा है। तालिबान की बारूदी सर्जरी कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ अमेरिकी वायुसेना की जो एयर स्ट्राइक है वो लगातार जारी है। तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने ये साफ साफ कह दिया है कि हम एयर स्ट्राइक तब तक नहीं रोकेंगे जब तक तालिबान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तालिबान पर एयर स्ट्राइक जारी रहेगा। दो टूक चेतावनी दी गई है तालिबान को अमेरिका की ओर से। एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान आर्मी की मदद हम करते रहेंगे, ये बात भी साफ तौर पे कही गई। आने वाले वक्त में बढ़ा सकते हैं एयर स्ट्राइक, यानी अगर तालिबान बाज नहीं आता है तो अमेरिका ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा माजरा किस तरह से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान कैसे तालिबान के साथ डबल गेम खेल रहा है। आप भी चौंक गए होंगे कि पाकिस्तान कैसे डबल गेम खेल सकता है, वो भी तालिबान के साथ। लेकिन सच यही है, इस डबल गेम से तालिबान के भस्मासुर पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकते हैं। और हमारे साथ और भी पाकिस्तानी मेहमान होंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। तालिबान पर इमरान का डबल गेम। इमरान की मदद से तालिबान पर एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान के सबसे बड़े धोखे का खुलासा। अमेरिका के लड़ाकू विमान तालिबान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। चुन चुन कर तालिबान के आतंकवादियों के सिर पर बम गिराए जा रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका इमरान की मदद से तालिबान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है? क्या तालिबान पर एयर स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है? और क्या इमरान तालिबान से डबल गेम खेल रहे हैं? ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा खुलासा है। इस खुलासे के अलावा आज अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ ऐलान किया है कि तालिबान पर एयर स्ट्राइक और तेज हो सकती है। अमेरिकी सेना के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा, अफगानिस्तान आर्मी के समर्थन में हमले जारी रहेंगे। We will continue to support the Afghan forces even after that 31 August date. We spent a lot of time training them. Now is their moment. Now is the time for that very stern test that I noted earlier they're going to face. I think they have the resources and the capability to actually conduct that fight and win it. पिछले 30 दिनों में अमेरिकी सेना ने तालिबान पर 10 से भी ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। कंधार में अमेरिका की एयर स्ट्राइक में 5 तालिबानी आतंकी मारे गए थे, जबकि बर्दक प्रांत में अमेरिका ने तालिबान के कई तोपखाने ध्वस्त किए। शाहवाली कोटे में 2 हवाई हमले पर अमेरिका ने हथियारों से भरे 10 ट्रकों को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में कई लोगों को शक है कि तालिबान पर हमलों के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है। अफगानिस्तान की सीमा तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और चीन से लगती है। ऐसे में सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जहां से अमेरिका तालिबान के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान की बुरी आदत बन चुकी है यू टर्न लेने की। पहले इमरान खान बोलते थे कि हमको विरासत मदीना का अनुसरण करना चाहिए, फिर बोले कि हमको वेस्टर्न डेमोक्रेसी का अनुसरण करना चाहिए। अब कहने लगे हैं कि हमको चाइनीज़ गवर्नेंस सिस्टम अच्छा है। ऐसे ही उन्होंने यू टर्न लिया कारगिल के समय, पैगाम दिया दोस्ती का और छुरा घोंपा दुश्मनी का। ऐसे ही उन्होंने अब यू टर्न लिया है तालिबान को ये कहकर कि हम तुम्हें एयर सपोर्ट देंगे, और अमेरिका को ये कहकर कि आप तालिबान के खिलाफ हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं।
अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्से तालिबान के कब्जे में है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पाकिस्तान पर तालिबान को हथियार देने का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान अफगान युद्ध में तालिबान को हथियार भेजकर मदद पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ तालिबान पर हो रहे अमेरिकी एयर स्ट्राइक में भी मदद का डबल गेम खेल रहा है। काबुल से शेरशाह नवाबी की रिपोर्ट। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इमरान खान डबल गेम खेल रहे हैं और आज वो सच सामने आने वाला है जिसके बाद तालिबान भी समझ जाएगा कि कैसे इमरान खान उसके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। और इमरान खान ये कहे कि तालिबान के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं तो तालिबान भी सबक सिखाने के लिए तैयार होगा। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल है। मेजर गौरव आर्य मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। इसके साथ ही मेरे साथ एमएस बिट्टा साहब है, चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से उमर अल्ताफ जो जर्नलिस्ट है और मारिया इकबाल तराना मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और शेरशाह नवाबी भी इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं अफगानिस्तान से। मैं खास मेहमानों का रुख करूंगी लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक जारी है, कैसे तालिबान को वहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। और ये देखिए, ये एयर स्ट्राइक कौन कर रहा है? ये एयर स्ट्राइक कर रहा है अमेरिका। अमेरिका एयर स्ट्राइक करता रहेगा। ये उसने खास तौर पे चेता दिया है तालिबान को कि अगर तालिबान बाज नहीं आता है तो यही हश्र होगा। एक एक ठिकानों को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया। देखिए किस तरह से 1 2 3 ये 3 टारगेट जो थे ये तालिबान के टारगेट थे। यहां पर तालिबानी आतंकी छिपे हुए थे, उनके ठिकाने थे, यहीं पर उन्होंने हथियार रखे हुए थे और इसके बाद सीधे एयर स्ट्राइक की गई, यानी कि हवा से हमला किया गया और तमाम वो ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। एक एक करके अमेरिका ये कह रहा है तालिबान से कि सुधर जाओ वरना ये हश्र हर दिन का होगा, हर दिन की ये कहानी बन जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये एयर स्ट्राइक हो किस रास्ते से रही है, ये रास्ता कौन मुहैया करा रहा है, यानी कि कौन दे रहा है इसको पात, यानी रास्ता कहां से आ रहा है। आज वो बड़ा खुलासा हम आपको करेंगे। कई प्रांतों पर यह हमला किया गया है। जो अमेरिका है वो हर दिन एयर स्ट्राइक कर रहा है और अब तक ये कहे कि बड़ी संख्या में तालिबानी आतंकी मारे जा चुके हैं। और यही वो तस्वीर है जो अब दिखाती है कि कैसे तालिबान का भी खात्मा होगा और पाकिस्तान जो उसको पाल पोस रहा है उसका खात्मा भी होगा। और मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। मेजर गौरव आर्य, मैं आपसे समझना चाहती हूं ये कि आखिर ये पूरा का पूरा एक तरह से कहें कि कहानी यहां से शुरू हुई थी कि अफगानिस्तान पर कैसे कब्जा हो जाए, तालिबान कब्जा कर ले पाकिस्तान की मदद से, ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन बहुत अहम है कि ये जो एयर स्ट्राइक हम दिखा रहे हैं कि यूएस लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, इसका रास्ता कौन दे रहा है, क्योंकि ये समझना हमें जरूरी है कि आखिर ये एयर स्ट्राइक हो कैसे रही है। बेटा बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। ये सवाल है जो पाकिस्तानी मीडिया के कुछ एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं और जब मैंने नक्शा देखा मुझे भी लगा, देखिए हवाई जहाज को 2 चीजें चाहिए, या तो कोई हवाई अड्डा चाहिए जहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करे, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो हवाई मार्ग से आए और अफगानिस्तान के ऊपर यानी तालिबान पर बम गिराए। अब इमरान खान ने कह दिया श्वेता एब्सोल्युटली नॉट, हमने दिया ही नहीं कोई हवाई अड्डा अमेरिकन एयरफोर्स को, हमने दिया ही नहीं अड्डा। मैं ये जानना चाहता हूं फिर ये हवाई जहाज जो है अमेरिका बहादुर के एयरफोर्स जो है ये किसका हवाई मार्ग, किसका एयर स्पेस इस्तेमाल करके तालिबान के ऊपर बमबारी कर रही है? ईरान से जा नहीं सकते वो। ईरान के साथ तो पूरी खुली दुश्मनी है अमेरिका की श्वेता, खुली दुश्मनी है। ईरान को पता लग गया तो उनकी सरफेस टू एयर मिसाइल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, उनका एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा आला दर्जे का है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। उनकी 30-40 साल पुरानी दुश्मनी है, 1979 के बाद अमेरिकन के साथ दुश्मनी है, शाह के जाने के बाद। चीन की तरफ से आ नहीं सकता। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ऐसा कोई बड़ा उनका बेस नहीं है। अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर से आ रहा है तो ये हवाई जहाज पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोल के झूठ बोला है और पाकिस्तान के अंदर एयर बेसेस हैं, वरना कोई तरीका नहीं है हवाई जहाज आने का। किस तरीके से हवाई जहाज आ रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, मुझे पाकिस्तानी गैस समझा दें अभी। मैं बिल्कुल मेजर गौरव आर्य पाकिस्तानी गेस्ट आपको समझाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में हम ये भी दिखाएंगे कि एयर स्पेस खोला गया है 4 देशों के लिए पाकिस्तान की ओर से और 2 महीने पहले ये सब कुछ किया गया था, यानी सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। उमर अल्ताफ साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्या इमरान खान एक डबल गेम खेल रहे हैं, तालिबान को भी वो ठग रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात आज भारत को इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि आज भी चाइना आपके अंदर दाखिल हो गया। अरे चाइना कुछ अरे उमर अल्ताफ, जा रहे हैं आप जो अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं उसका क्या? हमें मत नसीहत दीजिए,
हमें नसीहत मत दीजिए। अब्दुल्ला दीवाना, हाँ या ना उमर अल्ताफ, हाँ या ना उमर अल्ताफ, सिर्फ ये बताओ क्या तुमने अमेरिका को अड्डे दिए हैं, हाँ या ना उमर अल्ताफ? तुम बिके हो कुछ डॉलर के लिए, हाँ या ना? तुमने अड्डे दिए कि नहीं, हाँ या ना? ये बताओ जहाज कहां से आ रहा है, जहाज कहां से आ रहा है? ये चीन की दलाली करना बंद करो, ये बताओ ये अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज कहां से आ रहे हैं, यूएस नेवी के जहाज कहां से आ रहे हैं, यूएस मरीन्स के जहाज कहां से आ रहे हैं? ये बताओ, पहले बताओ कहां से आ रहे हैं उमर अल्ताफ, जहाज बताओ, जहाज कहां से आ रही है भाई, जहाज कहां से आ रहे हैं? बिक गए ना सस्ते में फिर से? जहाज कहां से आ रहे हैं उमर अल्ताफ, जहाज कहां से आ रहे हैं? आप पाकिस्तान को मारो गोली, बताओ जहाज कहां से आ रहे हैं, जहाज कहां से आ रहे हैं उमर अल्ताफ? उमर अल्ताफ ये जहाज कहां से आ रहे हैं ये बताओ। जो बमबारी तालिबान के ऊपर हो रही है, तुम लोग धोखा दे रहे हो तालिबान को भी, तुम लोग अमेरिका को धोखा दे रहे हो, तुम लोग तालिबान को धोखा दे रहे हो, तुम लोग अफगानिस्तान को धोखा दे रहे हो, तुम लोग चीन को धोखा दे रहे हो, और तुम लोग भारत को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम लोग डेढ़ शाने हैं, हम धोखा खा नहीं रहे तुमसे। ये बताओ जहाज कहां से आ रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? अरे बताओ उमर अल्ताफ, क्या ये जहाज पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? हवाई मार्ग इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान का? ये बॉम्बिंग कहां से हो रही है? मैं कहूंगी साहब ये बॉम्बिंग कहां से हो रही है बताओ मैं। मेजर गौरव आर्या, शायद उमर अल्ताफ को ये रास्ता ही नहीं पता है, इनको यही नहीं पता होगा कि हम बात कर रहे हैं तो ये जो एयर स्पेस है वो दी कैसे गई होगी। उमर अल्ताफ रुक जाइए, आपकी जानकारी के लिए मैंने मैप तैयार करके रखा है, क्योंकि आप लोग तो मैप पढ़ नहीं पा रहे होंगे। बिट्टा साहब मैं आपके पास आती हूँ, मैं कहूंगी आइए मेजर गौरव आर्या जरा इनको बताइए कि किस तरह से ये लोग वो प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें शायद ये समझ में आता है कि ये जो एयर स्पेस है क्यों खोली गई। ये एयर स्पेस इसलिए खोली गई क्योंकि पाकिस्तान कैसे पाई के लिए मोहताज है, जहां से पैसा मिले वहीं पर आ जाओ, जहां से पैसा मिले वहीं पर खेल शुरू कर दो। यही वो बड़ी प्लानिंग है जो अब मैं आपको समझाने जा रही हूं। ये सबसे बड़ा खुलासा होगा क्योंकि अभी तक इस पर किसी की नजर नहीं गई थी। ये देखिए, मैं चाहूंगी मुझे गौरव आर्या समझाइए जरा। जी देखिए, मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, यहां पे आप लोग समझिए, ये एक नक्शा है, ये टोपोग्राफिकल मैप है, और यहां पे मानिए कि ये अफगानिस्तान है जहां पे बमबारी हो रही है, ठीक है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यहां के आसपास समुद्र नहीं है, अफगानिस्तान के पास कोई समुद्री तट नहीं है। अब एक तरफ पाकिस्तान है, ठीक है, उसके ऊपर चीन है, यहां पे आप देख रहे हैं ईरान है। ये जो हवाई जहाज हैं, हवाई जहाज दो रास्ते से आ सकते हैं, या तो कोई हवाई अड्डा उनको मुहैया करवा दे, कोई देश ये बोले कि साहब ये जमीन आप हवाई अड्डा बनाइए और आप बॉम्बिंग करिए अफगानिस्तान के ऊपर। दूसरा, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि पानी में चलते हैं, यानी कि आपके ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे चलते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि ईरान के साथ अमेरिका के जो रिलेशनशिप हैं, जो उनके रिश्ते वो ऐसे हैं कि अगर अमेरिकी जहाज ईरान के ऊपर आते हैं तो ईरान उनको मार गिराने की पूरी कोशिश करेगा। ईरान ऐसा कर चुका है, ईरान अमेरिकन बेसिस पे फायरिंग कर चुका है, जब उनके रिपब्लिकन आर्मी के जनरल को मारा था। यहीं पे एक ही जगह है पाकिस्तान जहां से अटैक हो सकता है। पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, ये फिर कुछ चंद डॉलर के लिए बिक गए, अपने लोगों को चूरन खिला रहे हैं, अपने लोगों को झूठ बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है इमरान खान। श्वेता, इमरान खान कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट, सवाल ही नहीं उठता कि हम अमेरिकन को बेसिस दें। मतलब एक बहुत क्लियर है मेजर गौरव आर्या कि ईरान को तो अगर हम साइड लाइन कर दें तो इस नक्शे में भी सिर्फ अफगानिस्तान पहुंचने के लिए पाकिस्तान का रास्ता है। बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, आप नक्शा देखिए, आपको पता लग जाएगा। श्वेता, ये जो हवाई जहाज हैं या तो इस समुद्र के रास्ते से आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऊपर, जो उनके निमिट्स का कैरियर ग्रुप है, अन्य कैरियर ग्रुप है उनके पास 6, 7, 8 कई सारे हैं, या तो यहां से आ रहा है या फिर पाकिस्तान ने अपने लोगों को झूठ बोला है श्वेता, और उनको अड्डे दे दिए हैं दोनों तरफ से। या तो उन्होंने जमीन दी है या उन्होंने हवाई मार दिया। अभी उन्होंने 2 महीने पहले 4 देशों के लिए अपना एयर स्पेस खोला है और उसमें यूएस भी है। मैं वो भी जानकारी अभी दूंगी थोड़ी देर में कि कैसे मई के आसपास ये कहा गया पाकिस्तान की ओर से कि हम 4 देशों के लिए एयर स्पेस खोल रहे हैं, और खास तौर पे बात हम चूंकि यूएस ही कर रहे हैं, यूएस एयर स्ट्राइक कर रहा है और ये स्पेस दिया गया है। इन्होंने अमेरिका के लिए एयर स्पेस खोला है, आपकी खबर बिल्कुल पुख्ता और सही है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी गेस्ट हैं उनसे पूछिए सिर्फ ये चीज, चीन को मारिए गोली, छोड़िए चीन को। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जो अमेरिकी हवाई जहाज जो बमबारी कर रहे हैं, उमर अल्ताफ मैं आपसे पूछता हूं, ये जो अमेरिकन जहाज हैं जो बमबारी कर रहे हैं वो आ कहां से रहे हैं, ये बताइए जरा। उमर अल्ताफ बताइए जरा, ये जहाज कहां से आ रहे हैं सर, बताइए उमर, कुछ तो बताइए। देखिए गौरव साहब, अरे मेजर गौरव को छोड़ो, आप बताओ ये जहाज कहां से आ रहे हैं, सवाल पे आओ। अब तो नक्शा भी दिखा दिया।
सवाल ये जहाज कहां से आ रहे हैं? अमेरिकन जहाज आ रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर है जहां से भी आ रहे हैं। नहीं जहां से भी नहीं आ रहे भाई साहब। ये जहाज आ कहां से रहे हैं ये बताओ? जहां से भी आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं क्या खाला के घर से थोड़ा आ रहे हैं जहाज? ये बताओ आ कहां से रहे हैं? 1 मिनट चुप तो कर जाओ। नहीं तुम ये बताओ जहाज आ कहां से रहे हैं भाई? आपके घर पे जो चीनी घुस गए उसका क्या करें? अरे सुनो, चीनी आपके घर में सुनो, चीनी जो है, सुनो 1 मिनट उमर अल्ताफ, सवाल का जवाब आता है कि नहीं ये बताओ पहले। सवाल का जवाब है कि नहीं ये बताओ? सवाल का जवाब है कि नहीं ये बताओ? घर में घुस गए, बिक गए सस्ते में, चीनी आपके घर में बिक गए सस्ते में। एक बार मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा जरा मुझे स्क्रीन पे लाओ। मैं उमर अल्ताफ का आज मैं इसका भजिया बनाता हूँ। बिक गए सस्ते में दोस्त, बिक गए सस्ते में। और तालिबान के पीठ में खंजर घोप दिया। ये बताओ ना, जैसे अब्दुल समाद ज़ईफ के पीठ में खंजर घोपा था, तुमने फिर तालिबान के पीठ में खंजर घोपा है। तुम्हारे खुद के पाले आतंकी के पीठ में तुमने खंजर घोप दिया। अरे छोड़ो, गौरव करना बंद करो, मेरा नाम जपना बंद करो। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ कि हर समय गौरव लेके फिरते पड़ते हो। अब बताओ क्या बात है? बेच दिया, झूठ बोल दिया पाकिस्तानियों को? एब्सोल्युटली नॉट। और श्वेता जो आप बार कह रही है ना कि इमरान ने धोखा दिया, अरे उसके पल्ले कुछ नहीं इमरान खान के यार, उसके पल्ले कुछ नहीं इमरान खान के, वो तो पपेट है। बाजवा बिका इनका, जनरल बाजवा। पूछो इस उमर अल्ताफ से। मेरे साथ हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब भी हैं। एमएस बिट्टा साहब यहाँ पे बहुत क्लियर है। अरे रुकिए उमर अल्ताफ, मैं अभी एक और जानकारी दूंगी, इसके बाद तो शायद आप कार्यक्रम छोड़ करके चले जाएंगे कि कैसे अफगानिस्तान ने 39 डेड बॉडीज पाकिस्तान को लौटाई हैं। मैं वो जानकारी भी आपको देने जा रही हूँ। आपके ट्रूप्स एंटर कर रहे हैं, मैं वो जानकारी भी आपको देने जा रही हूँ। और आप सुनिएगा, मेरे सवालों के लिए आप तैयार रहिएगा। और मैं कह रही हूँ शांत होकर के बैठ जाइए। एमएस बिट्टा साहब, यहाँ पर बहुत सीधा सवाल पूछा गया कि ये वो कंगाल पाकिस्तान है जो पाई के लिए मोहताज है, और इसीलिए उसने अमेरिका में स्पेस दिया, एयर स्पेस, ताकि तालिबान पर वो एयर स्ट्राइक कर पाए। आज इस सच से क्यों मुंह छिपा रहे हैं ये लोग, डरपोक लोग? बिट्टा साहब, मैं आपके पास आऊंगी फिर से, और मैं चाहूंगी शेरशाह नवाबी का जरा रुख कर लीजिए। शेरशाह नवाबी, आईना दिखा दीजिए। उमर अल्ताफ जैसे लोगों को बताइए कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक की जा रही है वहां पर, किस तरीके से हर दिन तालिबान के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है पाकिस्तान की मदद से। ये बात तो सच है कि अफगानिस्तान की फौज सो रही है। ये बात तो सच है। उमर अल्ताफ जो कह रही है उसका तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है। पर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स हो रहा है, बहुत ही लगातार हो रहा है। ये जो मसला ये ग्राउंड का नहीं है कि किसने दिया है किसने दिया है। अफगानिस्तान लोगों के लिए ये मसला है कि पाकिस्तान कैसा यहाँ पे इन्वॉल्व है, इंटरफेयर कर रहा है। तो जब ये एयर स्ट्राइक से यहाँ पे हो रहा है, पाकिस्तानी फाइटर यहाँ पे मारे जा चुके हैं और हर दिन मारते गए, तो ये सब हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है। और इस गुड न्यूज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं और ऐसा हम मानते हैं कि ये एयर स्ट्राइक्स और भी ज़्यादा होंगे तालिबान के ऊपर, तालिबान की वो जो हाइदात है उनके ऊपर, और उसके साथ जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सब मारे जाएंगे। स्पेशली इस्लाम बुलदक में जो अभी इन लोगों ने एंटर किया है कंधार की इस्लाम बुलदक का, इसका तो 100% ये अमेरिकन रिजल्ट देगा। और ये बात भी सच है, पाकिस्तान कभी भी अपने हद को नहीं पहचानता, वो हर वक्त धोखा देने के लिए। बिल्कुल शेरशाह नवाबी, आप बने रहिए हमारे साथ। जरा मैं सुनवाती हूँ उमर अल्ताफ, सुनिएगा जरा बहुत गौर से। अब मैं आपको सुनवाती हूं कि किस तरीके से अफगानिस्तान की प्रांत के गवर्नर ये कह रहे हैं 39 डेड बॉडीज उन्होंने वापस की है पाकिस्तान को। सुनिएगा जरा उन्होंने क्या कहा है। We will continue to support the Afghan forces even after that 31 August date. We spent a lot of time training them. Now is their moment. Now is the time for that very stern test that I noted earlier they're going to face. I think they have the resources and the capability to actually conduct that fight and win it. फिलहाल आप
आपको बता दें कि ये आप सुन रहे थे कि अमेरिका की ओर से जो चेतावनी दी गई है कि वो एयर स्ट्राइक लगातार जारी रखेगा। चीफ जनरल केनेथ मैकेंजी को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि एयर स्ट्राइक जारी रखेंगे। मारिया इकबाल तराना, आपका रुख करूं उससे पहले एमएस बिट्टा साहब का रुख कर लेती हूं। एमएस बिट्टा साहब, पाकिस्तान है डरपोक, ये सबको पता है। पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है, ये सबको पता है। लेकिन सच क्यों नहीं मानता है कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के लिए यूएस को अगर किसी ने एयर पाथ दिया है तो वो पाकिस्तान है। आपको पता है दीनानगर घटना और पठानकोट के घटना के बाद इनका, पुलवामा के बाद इनका क्या हशर किया था? बालाकोट में घुस करके हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, 500 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। अरे ये अफगानिस्तान के साथ जो ये मदद कर रहा है अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए, उसके लिए तैयार रहे पाकिस्तान। इसकी बर्बादी का दिन आने वाला है। और जो इमरान खान ने अभी पीओ के ऊपर बोला है परसों, उसका जवाब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी इनको देगा। इनके पल्ले है क्या है इनके पल्ले? उसामा बिन लादेन को अपने पाकिस्तान में रखते हैं, अमेरिका पे हमला करने वाले। उसके बाद फिर पाकिस्तान ही बताता है कि उसामा बिन लादेन हमारे पास ठोक के आते हैं। ये पाकिस्तान की हिम्मत क्या है? हिम्मत क्या पाकिस्तान की? लड़ने की हिम्मत है? अरे घर में खाने को आपके रोटी नहीं है, लोग बर्बाद हो रहे हैं वहां पे आपकी वहां की गंदी राजनीति से। और वहां का इमरान खान के तो पल्ले कुछ नहीं, जो कुछ कर रहा आईएसआई करती है। वहां की सरकारों के पल्ले क्या है? भारतीय फौजी मर जाएंगे, कब्रिस्तान बना दिया लद्दाख को भारतीय फौज का। हाँ, आज सबसे पहले एक मिनट, मैं उमर अल्ताफ सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने बोला भारतीय फौजी मर जाएंगे। आज कारगिल विजय दिवस है। 22 साल पहले आप लोगों को कारगिल में जूते पड़े थे, मुशर्रफ को खास तौर से, तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पहली बात। दूसरी चीज सुनो, ये जो अभी बिट्टा साहब ने बात बताई ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई ओसामा बिन लादेन की। ऐसा नहीं है, अपने अब्बू का नाम इज्जत से लो, एहतराम से लो। गौरव जी बोलो या अब्बू जी बोलो। सुनो अब मेरी बात, ये जो बिट्टा साहब ने बात बताई है ना, बिट्टा साहब ने बात बताई है, ऐसे अमेरिकन नहीं आ गए बिट्टाबाद। उसके पीछे कहानी ये है कि तुम्हारा जनरल अशफाक परवेज कयानी, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, उसने अमेरिका से $25 मिलियन घूस लिए और उसने अलाउ करा नेवी सील की सील टीम 6 को आके एबटाबाद में अटैक करने के लिए। और अब तुम्हारा आर्मी चीफ ऑस्ट्रेलिया में बैठा है भाई, करोड़पति अरबपति ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? ये बात बताओ। गौरव चाइना करते रहो, तुम लोग झूठ बोलते रहो। उमर अल्ताफ ये बात बताओ कि जो बमबारी हो रही है वो जहाज कहां से आ रही है? बताओ, ये मत बोलो मुझे नहीं पता, तुम ये बताओ जहाज कहां से आ रहे हैं। उमर अल्ताफ, वो जहाज कहां से आ रहे हैं मेरे भाई? ये बताओ जहाज कहां से आ रहे हैं जो अफगान तालिबान के ऊपर तुम लोगों ने फिर बेच दिया। तुम लोगों ने अलकायदा को बेच दिया, तुम लोगों ने ओसामा बिन लादेन को बेच दिया, अब तुम तालिबान को दोबारा एक बार तुमने पहले बेचा था 9/11 के बाद, अब तुम दोबारा तालिबान को बेच रहे हो। बताओ उमर अल्ताफ, ये बताओ वो हवाई जहाज कहां से आ रहे हैं? मुझे एक बात बताओ ना, बताओ उमर अल्ताफ, क्वेश्चन नंबर 1, ये डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेगी। उमर अल्ताफ, मेरी बात बहुत गौर से सुनो। अगर डिबेट में रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो मत रहिए, आपकी मर्जी। लेकिन ये डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेगी। वो सवाल जो लॉजिकल क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं दे सकते हो तो शांत बैठ जाओ। लेकिन आप यही बात करे जा रहे हैं, ना आपको आंसर आता है, ना आपको सवाल सुनना है। क्यों आए फिर? देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आखिरी बार अब मैं पूछ रही हूँ कि तालिबान की को ड्रॉस करना बहुत अच्छा है, मदद तो आप कर रहे हैं हुजूर, मानते क्यों नहीं है? डर लगता है कि तालिबान घुस कर मारेगा फिर? नहीं, हम किसी से डरते नहीं है, घुस के तो छेड़ मार रहे हैं। हम डरते नहीं हैं। पाकिस्तान डरता नहीं है, सिर्फ सरेंडर कर देता है, सिर्फ सरेंडर। ज्यादा डराओगे सरेंडर कर देंगे ये लोग। हाँ, गौरवारिया मत करो, अब्बू जी आशीर्वाद दे देंगे यहीं पे सबके सामने। अब सुनिए, एक और बड़ी जानकारी इस वक्त दे रही हूँ उमर अल्ताफ, इसके बाद मारिया तराना के पास भी जाऊंगी। जरा इस जानकारी को भी बहुत इत्मीनान के साथ देखिएगा, जवाब तो आपके पास है ही नहीं, इसी को याद कर लीजिएगा, यही बता दीजिएगा। अफगान तालिबान युद्ध की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं बता रही हूँ।
जारी रहेगी। अफगान तालिबान युद्ध पर इस वक्त आपको बता दें कि कैसे ये भी कहा गया कि 39 डेड बॉडीज है जिनको भेजा गया है। पाकिस्तान का अफगान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। जियाउल हक जो गवर्नर है, जो ये खुद कह रहे हैं कि मंशा क्या थी पाकिस्तान की मंशा थी तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में लूटपाट मचाना, वहां पर उनके ठिकानों को नष्ट कर देना। मोबाइल टावर कैसे ध्वस्त किए गए उसकी तस्वीर भी मैं इस वक्त दिखाऊंगी। मारिया इकबाल तराना, जरा मुझे जानकारी दे दीजिए ना कि आप लोग अगर दूध के इतने ही धुले थे तो फिर ये लोग क्या कर रहे थे जो 39 डेड बॉडीज भेजी है तालिबान के जरिए? आप लोगों ने वहां पर जो हश्र कर रखा है अफगानिस्तान में, ये डेड बॉडीज क्यों वापस भेजनी पड़ी अगर आप लोग इतने दूध के धुले थे? मारिया, क्या अमेरिका के साथ हमेशा अड्डों के जो सिग्नेचर करता है, साइन करता है, हमेशा हिंदुस्तान और अमेरिका की जो पॉलिसी चल रही होती है आपस में रीजन के लिए, आप मुझे ये बताइए। देखिए, आपको अगर इतना तरस आ रहा है पाकिस्तान की इस वक्त अफगान पॉलिसी के ऊपर और वो आ रहा है, मेरा ख्याल है कि आप भी अफगानिस्तान की जंगें ना लड़ें, बहुत बेहतर होगा। अरे हम कौन सी जंग लड़ रहे हैं? सुनिए, ये मारिया सिंपल सी बात बताओ, आप लोग कितने डॉलर में बिके ये बताओ। ये जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजी हमें मत समझाइए, हम ये घोल के घुट्टी पी चुके हैं, ठीक है ना? अब आप ये समझाइए मारिया साहिबा कि आपका मुल्क कितने डॉलर में बिका है, आपने कितने पैसे लिए तालिबान की पीठ पे खंजर भोंकने के लिए, ये बताइए। कल ये ना हो कि अरे सुनिए, कल ये हो, परसों ये हो, कल हो ना हो, ये सब छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कितने में बिका पाकिस्तान इस बार, कितने की बोली लगी है? मारिया जी, हमें तो दुख इस चीज का है कि आपके 24 करोड़ के गरीब आवाम को आप लोगों ने फिर झूठ बोला और अपने आवाम को फिर चूरन लगाया। अब आप ये बात बताओ। हाँ उमर अल्ताफ, तुम आ जाओ बेटा, आप तुम्हारी बैटिंग है, आ जाओ। अब ये बताओ कितने के बिके, कितने के बिके तुम लोग? कितने में अपने जमीर को बेचा है उमर अल्ताफ? कितने में अपने जमीर को बेचा ये बताओ। इमरान खान की कितने की बोली लगी? जनरल कमर जावेद बाजवा की कितने की बोली लगी ये बताओ, कितने में बिके? ये हवाई जहाज कहां से जा रहे हैं? अगर नक्शा दोबारा देखो तो मैं दोबारा समझा दूं तुम्हें, लेकिन तुम समझने लायक नहीं हो, तुम समझोगे नहीं। ये हवाई जहाज कहां से आ रहे हैं ये बताओ। ये हवाई जहाज कहां से आ रहे हैं? ये हवाई जहाज कहां से आ रहे हैं उमर अल्ताफ? ये हवाई जहाज कहां से आ रहे हैं जो अफगानिस्तान में बमबारी कर रहे हैं? तस्वीर में जो गौरव आ रही है, एक और तस्वीर मैं दिखा रही हूँ। स्पेन बोल्टा का, सुनो उमर अल्ताफ, कोई तैयारी नहीं है। उमर अल्ताफ, ये देखिए, ये तस्वीर है। उमर अल्ताफ, अगर टीवी देख रहे हो तो देखो, ये तुम्हारे लोग हैं, ये तुम्हारे लोग हैं स्पिन बोल्टक में। कहां से घुस रहे हैं और इनको इजाजत कौन दे रहा है? तालिबान। क्यों यहां पर आ रहे हो? ये आपकी ट्रूप्स है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखो दोनों के झंडे किस तरीके से साथ साथ हैं, एक साथ मिलकर के अफगानिस्तान में तबाही मचा रहे हो। दूसरी तरफ कैसे, ये देखिए, ये एक और मैं दिखा रही हूँ, पाकिस्तान किस तरह से अंदर घुस रहा है अफगानिस्तान में। मोबाइल टावर ध्वस्त किया गया है ताकि कम्युनिकेशन के सारे माध्यम खत्म हो जाए। कैसे स्पिन बोल्टक, ये वो बॉर्डर है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे लगता है। ये स्ट्रेटेजिकल बॉर्डर है क्योंकि यहीं से सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है और ये मानता है तालिबान कि अगर इसको अपने कब्जे में ले लिया तो अफगानिस्तान को बिल्कुल साइडलाइन किया जा सकता है। यहां मदद कौन कर रहा है? यहां मदद कर रहा है पाकिस्तान। और मैं फिर से जरा मैप दिखाती हूँ, मैं आती हूँ उमर अल्ताफ, मैं फिर से मैप दिखाऊंगी और मैं कहूंगी कि वो मैप जिसको एक बार फिर से आप देखो, और आप अगर फिर से नहीं समझ पाओगे तो मैं बार बार दिखाऊंगी क्योंकि यही वो हकीकत है। ये तस्वीर भी देखो और इसके बाद मैप भी देखो, ये आपकी हकीकत है। कैसे साथ साथ मिल करके आगे बढ़े और फिर कह रहे हो कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। और ये देखिए, इस तस्वीर के बाद जरा मैं अब दिखाने जा रही हूँ वो मैप जो आपको बताएगा आपकी हकीकत को कि आप क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया को। फिर से मेजर गौरव उमर अल्ताफ को समझाइए जरा जी। अब मैं मारिया तराना और उमर अल्ताफ को बड़े धीरे धीरे समझाऊंगा क्योंकि इनको समझ में तो आती नहीं बात। अब बच्चों सुनो, मेजर तुम्हारी क्लास लेंगे। देखो, ये है अफगानिस्तान जहां पे तालिबान के ऊपर अमेरिकी हवाई जहाज बमबारी कर रहे हैं। कोई भी हवाई जहाज या तो हवाई अड्डे से उड़ेगा या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर को चाहिए पानी जो इस तरफ है नीचे की ओर, राइट? और हवाई अड्डे ईरान तो देने से रहा, ईरान तो मार डालेगा अमेरिकन को, जिंदगी और मौत की लड़ाई है उसके साथ। चीन देने से रहा। तो मेरे पाकिस्तानी भाई और बहन जो पैनलिस्ट हैं इस डिबेट पे, ये बताइए मारिया जी और उमर अल्ताफ जी, ये जहाज आ कहां से रहे हैं? मैं बताता हूं, ये जहाज पाकिस्तान से आ रहे हैं। या तो पाकिस्तान ने उनको अड्डे दे दिए और अपने लोगों से बोला एब्सोल्युटली नॉट, चिंता मत करो भाई,
हमने अड्डे नहीं दिए, लेकिन पाकिस्तान ने अड्डे या तो दे दिए हैं या फिर ये जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर नीचे से आ रहे हैं और पाकिस्तानी हवाई मार्ग से ऊपर आ रहे हैं। जैसे श्वेता ने अभी बताया सबको कि कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले इन्होंने डील साइन करी थी अमेरिका से कि आप हमारा हवाई मार्ग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि हम उस ग्राफिक्स को भी चलाएं। जो डील साइन हुई थी, वो डील कब साइन हुई थी? वो डील 2 महीने पहले साइन हुई थी, यानी कि अफगान के अंदर जब तालिबान एंटर कर रहा था तो एक और प्लानिंग पाकिस्तान कर रहा था। मेजर गौरव आर्य, ये वो प्लानिंग है। ये देखिए, ये मैं वो समझौता दिखा रही हूँ। एयर स्पेस पाक अमेरिका में समझौता हुआ था। कब समझौता हुआ था? मई के महीने में समझौता हुआ था। उमर अल्ताफ देखना, ये है वो आपकी हकीकत, ये है वो चेहरा जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मई 2021, ये डेट आपको याद होगी क्योंकि ये समझौता पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुआ था एयर स्पेस को लेकर के, एयर स्पेस के इस्तेमाल को लेकर के। यानी कि ये तो सोची समझी स्ट्रेटेजी है जिसको नकार रहे उमर अल्ताफ। बिल्कुल। और मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं इनसे, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे डोवाल साहब हैं, पाकिस्तान में है डॉक्टर मोईद यूसुफ। इनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पाकिस्तान का, वो अमेरिकन नागरिक है। ये देखिए आप, जिस मुल्क का एटमी मुल्क का, इस्लामी एटमी मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद एक अमेरिकन सिटीजन हो, वहां का परमानेंट रेजिडेंस हो, उसको पीआर मिला, उसके पास ग्रीन कार्ड हो, वहां का वहीं पे रहता है, सीआईए के थिंक टैंक में काम करता है, वो यही काम तो करवाएगा। मोईद यूसुफ है इनका, घर का भेदी लंका ढाए। मैं कहूंगी उमर अल्ताफ आप बता दीजिए। अब तो 2 बार में आप समझवा दिया ना, इतने में तो मुझे लगता है कि बच्चा समझ गया होगा कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझे तो फिर आप समझ लीजिए कितने बड़े धोखेबाज हैं आप बताइए जरा, दीजिए मुझे जवाब। आप 2 मिनट खामोश तो हो, 2 मिनट खामोश तो हो। अरे आप बोलना तो शुरू करिए जनाब, खामोश हम हो जाएंगे। बोलिए। देखिए, आपको तालिबान का बहुत गम खाया जा रहा है ना, आप उनको दिल्ली में ला के बसा लें। आप उनको दिल्ली में ला के बसा लें। आपका तालिबान आपको ही मुबारक, आपका तालिबान आपको ही मुबारक। हम अमन पसंद मुल्क है, ठीक है, दहशतगर्द मुल्क नहीं है। आपका तालिबान आपको मुबारक जनाब, बस नसीहत मत दीजिए। इनसे ये पूछो हवाई जहाज कहां से आ रहे हैं, पैसे लिए एयर स्पेस के लिए, कितने पैसे लिए? ये पूछो इनसे। ये क्यों नहीं बता रहे, बताओ। पैसे आपकी हालत बिगाड़ देंगे। सर उमर अल्ताफ, हाउ मेनी खजूर हैव यू टेकन फ्रॉम अमेरिका? अमेरिका से कितने खजूर लिए मेरे दोस्त? तालिबान के पीठ में छुरा घोंपने के लिए कितने खजूर लिए अमेरिका से, ये बताओ। भाई साहब, ये चाइना आ गया, इंडिया चला गया, ये सब छोड़ो, ये हवाई जहाज कहां से आ रहे हैं ये बताओ। भाई साहब, ये हवाई जहाज कहां से आ रहे हैं ये बताओ। मैं तो कह रहा हूं कि मारिया तराना से भी पूछो कि मारिया तराना जी आप बताइए, ये अफगानिस्तान में जो एयर स्ट्राइक हो रही है, हवाई जहाज आ कहां से रहे हैं? हवा में पैदा हो रहे हैं अपने आप? ये कहां से आ रहे हैं हवाई जहाज? इनको एयरबेस आपने दे दिया और अपने लोगों को झूठ बोल दिया। एब्सोल्युटली नॉट। आपके पास चाइनीज कनेक्शन है। मारिया तराना का फ्रेम बार-बार जा रहा है, ठीक है, मारिया तराना तो आ ही नहीं पा रही प्रोग्राम में, मुश्किल तो यही है। अब उमर अल्ताफ, इधर उधर की बात मत करो, ठीक है, टू द पॉइंट जवाब होना चाहिए। अगर नहीं आता जवाब तो कह दो मुझे पता नहीं। बताइए क्यों दे दिया एयर स्पेस? किस चीज का जवाब दूं आपको? जवाब जो सवाल है। तालिबान आपके दोस्त हैं। अरे हमारा नहीं आपका है जनाब। दिखाइए तस्वीरें, इनकी दोस्ती की तस्वीरें दिखाइए। हम सबूतों के साथ बात करते हैं, आपकी तरह हवाबाजी नहीं करते। हम सबूतों के साथ बात करते हैं। दिखाइए जरा इन दोनों के झंडे जो साथ साथ लहरा रहे थे। अरे देखो उमर अल्ताफ, हमें मत पढ़ाओ, दोस्ती आप निभा रहे हो। जरा देखो झंडे किस तरीके से आपके साथ नजर आ रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ। ये आपके ट्रूप से जो घुस रहे हैं, कहां से? स्पेन बोल्टक में, जो आपका बॉर्डर है, हमारा नहीं है। बोलिए आप अपने मुल्क की चिंता करें, पाकिस्तान को रहने दें। आपके मुल्क में पाकिस्तानी तो असली गद्दार है इसके बीच में। विभीषण तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को कैसे रहने दें? ये बताओ, हवाई जहाज, हवाई अड्डे किसने दिया, हवाई मार्ग किसने दिया भाई? अरे सुनो उमर अल्ताफ, सवाल का जवाब नहीं दे पाए। 40 मिनट होने को आ रहे हैं डिबेट को, सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ये अमेरिकन हवाई जहाज कहां से आ रहे हैं भाई? कहां से आ रहे हैं? मैं बताता हूं, मेरी बात सुनो। अब मेजर की पाठशाला खुलेगी यहाँ पे, अब मेजर समझाएगा तुम्हें। मेरी बात सुनो, शांत रहो। अगर एजुकेशन इल्म बढ़ाना है तो मेजर की बात सुनो। तुम्हारा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ, वो सीआईए का आदमी है, वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए का आदमी है। उसका पासपोर्ट अमेरिकन है, उसका पासपोर्ट अमेरिकन है। मैं सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं, ये बात बताओ उमर अल्ताफ। क्या मैं सच कह रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? ये बताओ, मैं सच कह रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिकन सिटीजन है। उमर अल्ताफ बोलिए बोल दीजिए झूठ। मैं तो कह रहा हूं
आपके भारत को अपने घर के बजाय अरे सुनो, भारत को छोड़ो, मोईद यूसुफ तुम्हारा गद्दार है पाकिस्तान का। मोईद यूसुफ अमेरिकन सिटीजन है। अरे उमर अल्ताफ, हमें अपनी चिंता है और आज कारगिल विजय दिवस है। मुझे याद मत दिलाने दो हश्र क्या किया था हमने आपका हश्र क्या किया था वो आपको पता है, ठीक है? भगाया था, किस तरीके से जवाब दिया था। 3000 से ज्यादा सैनिक तुम्हारे मारे गए थे, भूल गए? और हमसे पूछ रहे हो? हमें तो अपनी हिफाजत करना आता है। हम हमेशा सामने से बात करते हैं, आपकी तरह नहीं है पीठ पर छुरा भोंकते हैं। इसीलिए आखिरी बार सवाल पूछ रही हूं, अगर लगता है कि बोल सकते हो ना तो ना बोल दो। इसीलिए मैं लास्ट बार कह रही हूं कि पश्चाताप ना हो बाद में कि अरे मौका नहीं दिया। चलिए दे दिया मौका, 10 सेकंड का लेके। चलिए बोलिए। क्या मैं आपको क्या बोलूं? मैं कह रहा हूं जिस मुल्क को अपने घर की टेंशन नहीं है वो दूसरे मुल्कों की बात कर रहे हैं। उसको जिधर चाइना घुसा हुआ है उसको पाकिस्तान की फिक्र है, उसको अफगानिस्तान की फिक्र है, उसको तालिबान की फिक्र है। शर्म का मकाम है आपकी। अरे आपने बोल दिया, मैं क्या बोलूं? बस मेरे को जवाब मिल गया। मैं क्या बोलूं? आपने बोल दिया, यानी आपके पास आज कुछ बोलने के लिए है ही नहीं और आपने मान लिया कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस खोला है। यही तो मैं सुनना चाहती थी आपके मुंह से कार्यक्रम के आखिरी में। चलिए बोला तो सही आपने कि मैं बोलूं क्या, यही तो है आपकी हकीकत। फिलहाल मेरे पास वक्त की आज कमी है। मुझे गौरव आर्या बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। उमर अल्ताफ आप भी जुड़े, आपके लिए धन्यवाद कहती हूँ, लेकिन अगली बार सच बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।